हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, बात कर रहे हैं बिहार में डेयरी फार्मिंग कितना प्रॉफिटेबल है। ये धंधा प्रॉफिट का है या लॉस का है। हमारे देश में बहुत सारे लोग युवा डेयरी फार्मिंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बेरोजगारी के ऐसे आलम है, ये लोग कोई ना कोई धंधा तलाश कर रहे हैं। तो इसमें डेयरी फार्मिंग में लोगों को बहुत सारा उत्सुकता बढ़ रहा है। इस बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना करके जो लोग डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं उनको मैं बताऊं, उनको जागरूक करूं कि वो अपना भारी लॉस होने से बच जाए। दोस्तों, अगर आप बिहार में डेयरी फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पक्का बर्बाद होने वाले हो, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ जो आपका लागत मूल्य है उसके हिसाब से आपके उत्पादन मूल्य का रेट मिलता नहीं है। दोस्तों, बिहार में यदि आप पशुपालन करना चाह रहे हैं, आप डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं, यदि आप गाय पाल रहे हैं तो दूध खरीदने वाली कंपनियां आपसे गाय का दूध 30 से 35 रुपये लीटर खरीदेगा। गर्मी के समय में तो 20 से 25 रुपये तक रेट लगाते हैं आपके गाय का दूध का। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी भी रेट में लोग दूध आपका लेने के लिए तैयार नहीं होता है और बोलते हैं नो पेमेंट में आपका दूध जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि यदि आप धंधा करना चाह रहे हैं तो आप पहले देखें कि आप अपने दूध को सेल कहाँ करना है। अगर आप इन दूध खरीदने वाले कंपनियों के भरोसे आप अपना डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, ये दूध मेरा यहाँ से खरीद जाएगा, बिक जाएगा, तो आपको भारी लॉस उठाना पड़ेगा। क्योंकि एक जानवर को खिलाने में प्रतिदिन का खर्च है 300 रुपया, कम से कम मिनिमम आपको 300 रुपया पड़ेगा। एक आम आदमी 100 रुपया में अपना 3 टाइम का भोजन कर लेता है। 100 रुपये में दिन भर फर्स्ट क्लास पौष्टिक भोजन अपना खा के जीवन बिता सकता है। लेकिन एक गाय को खिलाने के लिए आपको कम से कम 300 रुपया खर्च करना पड़ेगा कमर्शियल। यदि आप कमर्शियल के हिसाब से आप डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो 300 रुपया पर जानवर के हिसाब से खर्च आपको लेकर के चलना पड़ेगा। उससे कम में आपका कोई विकल्प, कोई उपाय नहीं लगने वाला है। दोस्तों, जो किसान 1 या 2, 3, 4 तक अपने दरवाजे पर रख करके पशुपालन करते हैं, जिसमें उनको लेबर कॉस्ट नहीं लगना है, उनको सूखा चारा खरीदने नहीं जाना है, हरा चारा नहीं खरीदना है, दाना उनके अपने घर में है, वो सरवाइव कर रहे हैं वो भी कष्ट में, लेकिन वो अपना हिसाब नहीं जोड़ता है। क्योंकि उनके अपने घर में है सदस्य, अन्य सदस्य लोग हैं तो देख रेख कर लेता है, तो उनको लेबर कॉस्ट बन जाता है। उन्होंने अपना गेहूं धान उगाया, उसका सूखा चारा आ जाता है, वो उसका हिसाब नहीं जोड़ता, उनको लगता है कि मेरे घर का है, उनको वो कॉस्ट दिखाई नहीं देता है। अनाज उनके घर का है, दाना उनको अपना कॉस्ट दिखाई नहीं देता है, तो उनको लगभग वो मैनेज कर लेते हैं। यदि आप कमर्शियल के करने जा रहे हैं तो आप यहाँ होने वाले हो बर्बाद, यहाँ आपको कोई बचाने वाला नहीं है। कारण क्या है कि एक गाय को खिलाने के लिए आपको कम से कम 5 केजी दाना देना है। 5 केजी दाना आपको कम से कम, कोई भी दाना आप लोग घटिया से घटिया दाना, आप सस्ता से सस्ता दाना ले रहे हो तो 20 रुपये केजी आपको लगेगा। 100 रुपया का तो सिर्फ आपको दाना देना है मेरे भाई। उसके बाद में आपको सूखा चारा देना है, हरा चारा देना है, खली देना है, गुड़ देना है, चोकर देना है, कैल्शियम देना है, मिनरल देना है, बहुत सारे मेडिसिन आपको लग जाएगा। उसके बाद लेबर कॉस्ट आपको देना है, इलेक्ट्रिसिटी है, सारे खर्च जोड़ेगा तो मैं 300 रुपया तो कम बताया हूँ, ज़्यादा जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 300 रुपया देना है। यानी कि आपको 9,000 रुपया महीना आपको एक जानवर पे खर्च पड़ने वाला है। और 9,000 रुपया के महीना 12 माह आप अपने जानवर का दूध बेच करके नहीं निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि आप कोई भी जानवर, कोई भी गाय या भैंस खरीद करके लाते हैं, मान लो आप 15 लीटर दूध की खरीद कर लाते हो, तो ये आपको सालों भर 12 महीना 15 लीटर के हिसाब से दूध देने वाली नहीं है। ये आपको 3 माह तक ही दूध ठीक ठाक देगी। उसके बाद दूध धीरे धीरे आपका कम होना शुरू हो जाएगा। इस बीच में यदि कभी भी आपका जानवर बीमार होता है, जरा सा उसको फीवर आ जाएगा, गाय आप खरीद करके लाए हैं, जरा सा उसको फीवर आ गया, 2 दिन फीवर में रह गए, 1 दिन फीवर में रह गया, तो दूध सीधे आधा हो जाएगा आपका। फिर उस दूध को वहां तक पहुंचाने में जितना पहले दे रही थी गाय, वहां पहुंचाने में आपको 5-10 हज़ार रुपया डॉक्टर आपसे खर्च करा लेगा, फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाएगा, दूध आपका घट जाएगा। वहां से आपका लॉस का धंधा शुरू हो जाएगा। जो भी खा रहा है 300 रुपया, गाय आपकी खा रही है 300 रुपया, और आपका दूध बिक रहा है 100 रुपया, 150 रुपया। इससे भारी और दिक्कत आ रहा है क्या कि यदि समय पे प्रेग्नेंट नहीं होती है
जानवर आपका समय से प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि 6 महीना साल भर दूध का स्टाइक हो गया, बच्चे नहीं टाइम पर दे पाते रहिए, बांझ का शिकार है, तो आपका जानवर बैठ करके 300 रुपये यानी 9,000 के महीना आपको बैठ करके खाएगा। आप दूध बेच करके आप इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, गर्मी के समय में गाय की इतना ना प्रोटोजुअल इन्फेक्शन, सारा रोग, ये सब जो आता है, रेड वाटर, ये सब बीमारियां बहुत तेजी से फैलता है। इस सब का इलाज काफ़ी महंगा है। नौतारा से 10-10 हज़ार रुपया, 15-15 हज़ार रुपया उतार करके चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इनका मेडिसिन भी है, दवाइयाँ भी काफ़ी महंगी आती हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कितना मेंटेन करोगे? आपको लेबर कॉस्ट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, सूखा चारा आपको खरीदना है। सूखा चारा के स्टॉक करने में आपको काफ़ी खर्च करना पड़ता है। सूखा चारा के स्टॉक करने के लिए आपको गिरहत से यदि आप खरीद रहे हैं भूसा, वहाँ से लेबर कॉस्ट, लदाई ढुआई, आपको सब काफ़ी महंगा पड़ जाता है, जिसके हिसाब से उस हिसाब से आपको दूध का रेट नहीं मिलता है। कमर्शियल बेसिस पे मेरे फ्रेंड्स 1 लीटर गाय का दूध का कीमत कम से कम 100 रुपया होता है, यानी आपका उत्पाद खर्च 100 रुपया होता है और आपका बिकता है मार्केट में 30 रुपये लीटर, तो यहाँ पे आप पैसा कमा नहीं पाओगे। आपका ऐसा लॉस होगा कि आपका पूरा पूंजी तो डूब ही जाएगा, आप नहीं ध्यान दोगे तो आप माइनस में चले जाओगे। इसलिए आप बिहार में डेयरी फार्मिंग करने की सोच तो दिमाग में कतई नहीं लाना मेरे भाई। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने 3 साल रगड़ कर मेहनत करने के बाद अपना 2 CR लूज किया हूँ, 2 करोड़ रुपया लॉस किया हूँ। आप गाय का इंश्योरेंस कराने जाएंगे ना, 1 साल के एक गाय का 3,3500 रुपया तक आपको इंश्योरेंस लग रहा है। गवर्नमेंट तो उस पर भी आपसे GST ले रहा है। कहाँ करोगे, कहाँ आप लड़ोगे? आपको यहाँ कोई रेट मिल नहीं रहा है। सरकार सब्सिडी, सरकार बिहार में 2 गाय, 4 गाय, 10 गाय तक ही सब्सिडी देता है। कमर्शियल पर आपको 50-100 का यदि आप रखना चाहोगे तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगा, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे आपको फंस जाओगे। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा उद्योगपति को, किसान के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए तो यहाँ सपोर्ट करने की कोई बात ही नहीं है। तो फिर आपको फंसना तय है मेरे भाई, इसमें भारी लॉस है और एक कम पूंजी का काम नहीं है। अभी एक अच्छे जानवर आप भैंस लेने जाओगे तो 1-1 लाख रुपये तक पड़ रहा है। एक अच्छी गाय लेने जाओगे तो 60,000-70,000 रुपये में एक गाय हो रहा है, ठीक ठाक 50 पैसे में ही आपको अच्छा गाय मिलेगा। जरा सा अगर बीमार हुआ, आप इंश्योरेंस कराए हो तब तो ठीक है, यदि इंश्योरेंस नहीं कराए हो तो आपका पूंजी खत्म, समाप्त। और आप इंश्योरेंस करा रहे हो, यदि आप 50 को रखे हो तो साल का 1.5 लाख रुपये आपको इंश्योरेंस कंपनी वाला को देना है। कहाँ से मेंटेन करोगे आप? कितना दूध बेचोगे? गोबर का क्या करोगे आप? गोबर के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना है, इसीलिए गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देता है। आप सचिवालय का चक्कर लगाते लगाते रह जाओगे पास कराने के लिए। ये लोग दौड़ाते दौड़ाते आपसे पैसा खाते खाते आपको टाइम पागल कर देगा। कुछ होना नहीं। इसलिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि यदि आप डेयरी फार्मिंग करने जा रहे हो तो आप लॉस और बर्बाद होने की राह पर जा रहे हो, आप सतर्क हो जाने की जरूरत है। किसान यदि नॉर्मल 1-2 रख करके कर रहे हैं तो वहाँ तक ठीक है, आप भी अपने दरवाजा पर 1-2 रख करके पालो, वहाँ तक आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल बेसिस पे जाने की सोच रहे हो तो उसमें आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए आप अगर करना भी चाह रहे हो तो इसके बारे में बढ़िया से अच्छे से रिसर्च कर लेना, सोच समझ के अपने सूझबूझ से करना, ताकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े और मेरी तरह से इतना बड़ा लॉस उठा करके आपको बैठना नहीं पड़े। मैं बहुत बड़ा लॉस उठा चुका हूँ इस धंधे में। इसलिए मेरे दोस्त ज़रा संभल के। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।